Assalamualaikum students, welcome to Homebook Learning Academy. And if you like my video, please subscribe, like, comment and share. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आयन क्या होता है, आयन की टाइप्स कौन सी होती हैं और एटम से आयन कैसे बनते हैं। पहले हम देखते हैं कि आयन क्या होता है। एनी स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम आयन कहते हैं। लेकिन इस चार्ज की बेस पे अब आयन की टू टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कैटायन और दूसरी को हम कहते हैं एनायन। अगर स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कहते हैं कैटायन, और अगर स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको कहते हैं एनायन। अब स्पीशी क्या होती है? स्पीशी मीन्स कोई भी एटम। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और आगे इसके होते हैं शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो एटम है, एटम जो है उसी से बनेगा कैटायन भी और एनायन भी। ठीक है, अब देखते हैं कि कैटायन कैसे बनता है। जो कैटायन है वो बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर इस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो उससे बनेगा कैटायन, और इसी तरीके से जो एनायन है वो बनेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो हमारे पास एनायन बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। अब पहले मैंने आपको बताया कि जो कैटायन या एनायन है वो एटम से बनती है। ठीक है, तो जो एटम होता है, एटम जो न्यूट्रल एटम होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं शेल्स, और शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऐसा ले लेते हैं एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो मीन उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो भी 11 होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 11 होंगे। ठीक है, अब आपको मैंने बताया जो कैटायन है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब मीन्स कि इस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कैटायन बन गया, और अगर इसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? एनायन। ठीक है, अब देखेंगे न्यूट्रल में तो ये होगा कि प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। लेकिन अगर हम कैटायन की बात करें, अब मैंने बताया कि जो कैटायन वो होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, जब इस एटम से जिसका एटॉमिक नंबर 11 है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कैटायन के रेफरेंस से कि अगर हम इसको कैटायन बनाना चाहते हैं तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मीन्स 10। अब आपको पता है कि जो प्रोटॉन्स होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ऐसे होगा कि ये इसके 10 इलेक्ट्रॉन इसके 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन रह जाएगा तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये इक्वेशन इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनायन की। एनायन में कैसे कहेंगे? एनायन तो हमने कहा है कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? एनायन। अब मैंने आपको बताया कि इसके पास पहले 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसके अंदर प्रोटॉन इसके 11 इलेक्ट्रॉन भी 11, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है तो मीन्स यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 12। अब जो 11 प्रोटॉन है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज तो कर देंगे, लेकिन जो एक रह जाएगा इलेक्ट्रॉन उसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। तो कैसे कहेंगे? इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो हमारे पास बन जाएगा ए नेगेटिव। अब हम देखेंगे कि कौन से एटम्स हैं जो कैटायन बनाते हैं और कौन से एटम्स हैं जो एनायन बनाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है जो कैटायन है वो बनती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और जो एनायन बनती है वो होती है गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखा जाए तो कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें शेल्स होते हैं, एक के एल एम। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेना, उसको कहते हैं डुप्लेट रूल। ठीक है, और अगर एल और एम शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर उन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें तो उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो मीन्स कि अगर कोई भी एटम है वो तभी स्टेबल हो सकता है या हो जाता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो के शेल है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एल शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए, एम शेल है तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि जो एटम है वो कैट आयन या एन आयन तभी बनाता है जब वो स्टेबल होना चाहता है। तो मीन्स अगर एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है तो मीन्स वो एटम स्टेबल है, अगर उसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है तो मीन्स वो एटम भी स्टेबल है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, एम में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन इसके ये तीनों शेल्स कंप्लीट हैं, तो ये क्या है, स्टेबल है। और ये कौन सा एटम है, ये आर्गॉन का एटम है। ठीक है, मीन्स के आर्गॉन जैसा बनने के लिए ये आर्गॉन क्या है, नोबल गैस। ठीक है, मीन से कोई भी एटम जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद है उसका दिल करता है कि वो नोबल गैसेस की तरफ बन जाए। अब जो कैट आयन है या एन आयन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि जो आपके उस एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है। अगर वो के शेल में है, एल में है, एम में है, तो इनके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। एल और एम के लिए सेम होगी लेकिन के लिए डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में है, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो या तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसी तरह के बाद एल और एम में, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 8 तक इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का नंबर हो सकता है हर एटम के लिए। ठीक है, मतलब कि हर मुख्तलिफ एटम के लिए जितने उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर हम कैट आयन बनाना चाहते हैं या एन आयन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने देखना ये है, अगर 4 से इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो मीन्स तो कैट आयन बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको ऐड करने के लिए इसको और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो मीन्स इसको 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको 6 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर 3 है तो उसको मज़ीद 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए स्टेबल होने के लिए इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है उस एटम के लिए कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। कैसे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में इसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 हो गया 10। आउटर मोस्ट शेल में इसका आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के लिए स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, तो मीन इसका ये एम शेल क्या हो जाएगा, 0। लेकिन एल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और के में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये 10 इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नियॉन के बराबर हो जाएगा। नियॉन क्या है, नोबल गैस है नियॉन। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगी, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयन बन गया। ठीक है, कौन सा आयन ये बन जाएगा, कैट आयन। अभी मैंने बताया कि इसका हाफ क्या हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर लेस देन 4 होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैट आयन बन जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 है, मीन्स 5 है, 6 है, 7 है या 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो एटम है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसा करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल हो सकता है। ठीक है, अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल हो सकता है। और अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबल हो सकता है। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है वो तो है ही स्टेबल, तो उसको एनाइन या कैटाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एटम अगर हम एनाइन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में इसमें आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और उससे अगले शेल में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स क्या होगा, के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में से इसके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और एम में से इसके हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके पास यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। 7 इसके पास पहले मौजूद थे, ये एक और इसके अंदर ऐड करके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर सकता है। तो ठीक, तो क्या होगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये आप इनकी एग्जांपल्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ऑक्सीजन की एग्जांपल भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, ठीक है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना सकता है, नियॉन की जैसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये O2 नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से आप कैटाइन में हाइड्रोजन की एग्जांपल भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। अब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका क्या होता है कि इसमें पहला शेल के ही होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन नॉर्मली जो होता है ना हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके प्रोटॉन बन जाता है, ठीक है। इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। तो ये था सारा आयन के बारे में कि आयन कैसे बनते हैं। आयन की 2 टाइप्स थी, कैटाइन, एनाइन। हमने उनके बारे में पढ़ा कि उनको कैसे बनाया जा सकता है और ये क्यों बनाई जाती हैं, ताकि जो एटम है वो स्टेबल हो जाए।